Hello students, today I teach class 10th subject math chapter 15.1 probability। बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे आज। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है पीई। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मीन्स इवेंट्स। कोई भी इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने का फॉर्मूला पीई इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of possible outcomes। number of possible outcomes। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल होती है और 1 से छोटी और उसके इक्वल होती है। अर्थात 0 इज लेस देन इक्वल टू p इज लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे कि कोई भी इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी और p नॉट e को क्या लिखेंगे, उसके ऊपर सिंबल लगा देंगे p डैश इक्वल टू क्या होता है 1। कोई भी इवेंट्स है उसके घटित होना और घटित नहीं होना, उन दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। तो इससे क्या अलग फॉर्मूला बना सकते हैं, पीई इक्वल टू, यदि कोई भी इवेंट्स है उसके घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो 1 में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। पी इक्वल टू 1 माइनस पीई डैश, या पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस पीई। मान लो कोई भी इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है और नॉट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे तो कोई भी इवेंट्स है उसके घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड, हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है 1। तो क्या होता है कि जिस भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्पॉसिबल इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। अब हमने क्या पढ़ा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है 1। तो वो क्या कहलाती है, श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 5 में कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नंबर 6 में कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू p इज लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अर्थात मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 और मैक्सिमम क्या होती है 1। 0 की इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। जब 0 होगी तो वो इवेंट्स कौन सी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगी, और जब प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो वो इवेंट्स कौन सी होगी, श्योर इवेंट्स। कॉइंस, कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी निकालते समय में क्या देखना चाहिए, 1 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम then sample space equal to हेड ऑफ टेल। कोई भी एक कॉइन है उसको टॉस करते हैं तो 2 प्रकार की इवेंट्स आती हैं, या तो
कॉइन्स के को जो फेस कार्ड होगा वो क्या आएगा, हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। जो फेस है वो क्या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो दो ही प्रकार की इवेंट्स घटित हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। कब, जब वन कॉइन को वन टाइम टॉस करते हैं। तो जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो भी नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। अब देखिए वन कॉइन टॉस्ड टू टाइम, यहां क्या है, वन टाइम। अब क्या है, वन कॉइन को टू टाइम टॉस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सैंपल स्पेस क्या होगा, टू टाइम्स देन सैंपल स्पेस, देन सैंपल स्पेस। देखिए फर्स्ट कॉइन है उसमें क्या आ सकता है, हेड और टेल की इवेंट्स आ सकती हैं। सेकंड कॉइन में क्या आ सकता है, हेड और टेल ही आ सकती है। इन दोनों को जब कंबाइन में लिखेंगे तो क्या होगा, अब पहले हेड को इनके साथ लिख दो, दोनों के साथ, फिर टेल को इन दोनों के साथ लिख दो, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हेड हेड, फिर हेड का टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड टेल, फिर टेल का हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेल हेड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टेल टेल। तो सैंपल स्पेस क्या आ गया, वन कॉइन को टू टाइम टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आ गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सेम ऐसी सिमिलर है इसकी घटना, वन कॉइन को टू टाइम टॉस करो या टू कॉइन को वन टाइम टॉस करो तो उसका सैंपल स्पेस सेम रहता है। मैंने यहां फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा, वन कॉइन टॉस टू टाइम देन सैंपल स्पेस। यहां क्या लिखूंगा, टू कॉइन्स टॉस्ड वन टाइम देन, एस का मतलब सैंपल और एस का मतलब स्पेस, देन सैंपल स्पेस इक्वल टू सेम होता है। वन कॉइन टॉस्ड टू टाइम या टू कॉइन टॉस्ड वन टाइम, उनका सैंपल स्पेस क्या रहता है, एज इट इज रहता है। दोनों घटनाओं का जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है वो सेम होता है। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, वन कॉइन को टॉस किया। ये सेकंड कंडीशन हो गई, वन कॉइन को टू टाइम टॉस किया या टू कॉइन को वन टाइम टॉस किया। अब थर्ड कंडीशन है कि वन कॉइन को थ्री टाइम टॉस करें या थ्री कॉइन्स को वन टाइम टॉस करें। थर्ड कंडीशन में क्या है, लिखेंगे वन कॉइन टॉस्ड थ्री टाइम्स then sample space, एक कॉइन है उसको वन टाइम टॉस करते हैं तो ये कंडीशन है, वन टाइम टॉस करते हैं तो ये कंडीशन है, टू टाइम टॉस करते हैं तो ये कंडीशन है। यदि वन का टू से, ये क्या है, हेड एंड टेल वन टाइम टॉस करती हैं, और ये कंडीशन क्या है, जब टू टाइम टॉस करते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब ये वन टाइम है, टू टाइम है, इन दोनों का कॉमन सैंपल स्पेस लेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री टाइम्स के इक्वल आ जाएगा। तो क्या होगा अभी, इस h का इनके चारों के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, इस h का इन चारों कॉलमों के साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करा दो, फर्स्ट कंडीशन। फिर क्या है, टेल का इन चारों के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हेड हेड हेड, सेकंड कंडीशन में एच का किसके साथ, हेड हेड टेल हो जाएगा, हेड हेड टेल, फिर एच का टेल हेड के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड। फोर्थ कंडीशन में हेड का टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। सेकंड कंडीशन में अब टेल का इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, टेल हेड हेड टेल
हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। थर्ड कंडीशन में टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट क्या आएगा टेल टेल टेल, टेल टेल एंड टेल। तो ये इसका क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस। कि 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस करो या 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस करो। इसकी सिमिलर घटना कौन सी है, 3 कॉइन्स टॉस्ड 1 टाइम, देन सैंपल स्पेस, देन सैंपल स्पेस इक्वल टू हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। नेक्स्ट टॉपिक डाई एंड डाइस, डाई एंड डाइस। कोई भी डाई है उसको थ्रो करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं तो वो क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 1 कॉइन, फर्स्ट कंडीशन देखिए 1 डाई थ्रो 1 टाइम, देन सैंपल स्पेस कि 1 डाई है उसको 1 टाइम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस आएंगे वो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6। अब सेकंड कंडीशन देखिए 1 डाई थ्रो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन सैंपल स्पेस, देन सैंपल स्पेस इक्वल टू फर्स्ट डाई को 1 टाइम टॉस करते हैं तो क्या आता है सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दें, सेकंड बार भी थ्रो करेंगे तो भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी सिमिलर घटना कौन सी है 1 डाई थ्रो 2 टाइम्स, देन सैंपल स्पेस। अब क्या होगा 2 डाई थ्रो 1 टाइम, देन सैंपल स्पेस, देन सैंपल स्पेस इक्वल टू। अब देखिए पहले 1 लो और इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ एंड 6 के साथ। फिर 2 का सभी के साथ मल्टीप्लाई करा दो, 3 का 4 का 5 का 6 का। तो इस प्रकार टोटल 6 × 6 इक्वल टू 36 सैंपल स्पेस हो जाएंगे। लिखते हैं पहले क्या आएगा 1 1 1 2, 1 का 3 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 का सभी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब किसका मल्टीप्लाई करवाना है 2 का। अब देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। 2 का भी सभी के साथ क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप में 3 का सभी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। अब 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। अब 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 5th का तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास देखिए 6 1
6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 36। जब भी वन डाई टॉस 2 टाइम या 2 डाई थ्रो 1 टाइम्स, तो दोनों का सैंपल स्पेस क्या होता है? इक्वल होता है, और दोनों ये इवेंट्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो जब 2 डाई थ्रो 1 टाइम्स, देन सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या है? डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कीजिए। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट व्हेन 2 डाई थ्रो 1 टाइम्स। डबलेट का मतलब एक जैसे सेम डिजिट, जैसे 1 1 है तो ये क्या है? डबलेट है। 2 2 है तो ये क्या है? डबलेट है। 3 3 है तो ये भी क्या है? डबलेट है। 4 4 है तो ये भी क्या है? डबलेट है। 5 5 क्या है? डबलेट है। एंड 6 6 भी क्या है? डबलेट है। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो कितनी टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 36। सैंपल स्पेस कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6, और सैंपल स्पेस कितना है इसका? 36। तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी हो तो वो क्या होगी? 1/6। डाइस में हमें क्या है, कभी कभार इवन नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर के बारे में पूछ लेता है, उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है। तो फर्स्ट देखिए इवन नंबर। डाइस को जब थ्रो करते हैं तो कौन कौन सी इवन नंबर आ सकते हैं हमारे पास? इवन नंबर आ सकते हैं 2 4 एंड 6। 2 4 एंड 6। जब डाइस को हम थ्रो करते हैं तो डाइस के जो फेस होता है उस पर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं? 2 4 एंड 6 आ सकते हैं। सेकंड स्टेप में ओड नंबर पूछ सकता है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5। कभी कभार प्राइम नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 एंड 5। 2 3 एंड 5। नेक्स्ट टॉपिक में ए डैश प्लेइंग कार्ड। ए डैश प्लेइंग कार्ड्स। A dash playing cards divide by 2 colors. Total number of playing cards 52 cards. 52 cards. 52 cards divide in 2 colors. Divide in 2 colors. Red कलर के 26 कार्ड होते हैं एंड ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं। एवरी कलर डिवाइड इन 2 सूट्स। एवरी कलर डिवाइड इन 2 सूट। नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 हार्ट। डायमंड के जो कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं, हार्ट के जो कार्ड होते हैं वो भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। इनका जो सिंबल है वो क्या होता है? डायमंड का सिंबल ये होता है, हार्ट। ये हार्ट का सिंबल होता है। इसी प्रकार जो ब्लैक कलर है वो भी 2 सूट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्लब्स में कितने होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। और
स्पेड में भी कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 13। जो क्लब्स है उसका जो सिंबल है वो इस प्रकार होता है, और जो स्पेड होता है उसका जो सिंबल है वो इस प्रकार होता है। डायमंड तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं, 26 कार्ड क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। रेड कार्ड में कौन कौन से आते हैं? डायमंड एंड हार्ट आते हैं। डायमंड को ईंट बोलते हैं, हार्ट को पान बोलते हैं, कलर को चिड़ी बोलते हैं, और स्पेड को फुक्कम बोलते हैं। इनका कलर है वो रेड होता है, इन दोनों का कलर क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। तो टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, और प्रत्येक जो ये 22 जो प्लेन कार्ड्स होते हैं वो 4 सूट में डिवाइड होते हैं: डायमंड, हार्ट, क्लब्स एंड स्पेड। प्रत्येक डायमंड है उसमें क्या होते हैं? प्रत्येक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 किंग, क्वीन, किंग, क्वीन एंड जैक। डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, हार्ट में भी क्या होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से? किंग, क्वीन एंड जैक। इसी प्रकार क्लब्स में भी क्या होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं: किंग, क्वीन एंड जैक। इसी प्रकार स्पेड में भी क्या होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं: किंग, क्वीन एंड जैक। बादशाह, रानी और गुलाम। बादशाह, रानी और गुलाम। तो टोटल इस प्रकार प्रत्येक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड इन ए डैश प्लेइंग कार्ड्स 3 + 3 + 3 + 3 = 12। तो टोटल 12 क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। अब देखिए नॉन फेस कार्ड ये क्या कहलाएंगे? ये सभी जो कार्ड्स है वो क्या कहलाएंगे? फेस कार्ड। फेस कार्ड्स फेस कार्ड्स। अब देखिए विदाउट फेस कार्ड या नॉन फेस कार्ड कौन कौन से रहेंगे? देखो एस 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सभी क्या कहलाते हैं? नॉन फेस कार्ड। ये सभी क्या कहलाते हैं? नॉन फेस कार्ड्स। इसी प्रकार इसमें भी क्या होते हैं? नॉन फेस कार्ड कौन कौन से होंगे? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सभी क्या कहलाएंगे? नॉन फेस कार्ड या विदाउट फेस कार्ड। इसी प्रकार इसमें भी क्या होंगे? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या कहलाएंगे? नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड्स। इसी प्रकार इसमें भी क्या होंगे? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या कहलाएंगे? नॉन फेस कार्ड या विदाउट फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड्स। इस प्रकार टोटल एक डेस्क में ए डैश ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में 52 फेस कार्ड होते हैं, जिनमें से 6 रेड कलर के होते हैं और 6 ब्लैक कलर के होते हैं। इसी प्रकार 10 × 4 = 40। तो टोटल 40 क्या होते हैं? विदाउट फेस कार्ड होते हैं, जिनमें से 20 रेड कलर के विदाउट फेस कार्ड होते हैं और 20 ब्लैक कलर के फेस कार्ड होते हैं। तो ये था हमारा प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स। इस प्रकार यदि हमें क्वेश्चन पूछ ले कि
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो किंग को कितने होते हैं टोटल? एक डेस्क ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में 4 ही किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं,